हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अनुपम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का जो हमारा टॉपिक है संज्ञा, इस पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इसकी हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं। विकारी का मतलब होता है जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिनका रूप बदल सकते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन चारों में ही हम जो है परिवर्तन कर सकते हैं, इसीलिए इन चारों को हम विकारी शब्द कहते हैं। बाकी यहाँ पे तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयत बोधक, इन सभी में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के प्रतीक शब्द को क्या कहते हैं। देखिए आपको ये संज्ञा की परिभाषा नहीं लग रही है। वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखिए प्रतीक का मतलब ही है, देखिए किसी स्थान का अगर नाम की बात करूं मैं, जिसमें कहूं कि लखनऊ, तो लखनऊ क्या है, उस स्थान का प्रतीक ही तो है, नाम ही तो है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी सर्वनाम, विशेषण इस तो अलग चीजें हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जहां पे हम किसी वस्तु, स्थान या भाव का नाम लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कि देखिए किसी का नाम क्या है, गरीब का कुछ नाम होता है क्या, वो तो गरीब है, ठीक है। तो उसको ये कोई नाम नहीं है। जल, ये द्रव्यवाचक है, ये नाम नहीं है। अपनत्व, ये भी इसमें कहीं नाम की बात नहीं हो रही है। दिल्ली, ये एक जगह का नाम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देंगे। जहां पे नाम आएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ओके, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ओके, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जहां पे भाव की बात आए। तो सत्यता, तो देखिए हम अगर कहें कि सत्यता, तो हमारे मन में किसी के लिए सत्यता का भाव हो सकता है, ठीक है ना। वीर, तो वीर तो वो पुरुष है, वो उसकी विशेषता है। जल, जल द्रव्यवाचक है, ठीक है। गुरु, ये समूहवाचक है, क्योंकि गुरु मतलब बहुत से टीचरों की बात हो रही है, गुरुओं की बात हो रही है, तो वो उनकी एक प्रजाति हो गई, जाति हो गई, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। जल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। वीर क्या है, ये हमारे विशेषण में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भाववाचक कहाँ पे है, भाव कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, सत्यता में, सत्यता का भाव है। ओके, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन देखिए, क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोध या क्रोधित। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है, क्रोधी, क्रोधी व्यक्ति है, तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी विशेषता है, उस व्यक्ति की विशेषता क्या है, क्रोधी। अगर यहाँ पे बात करें क्रोधित की, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वह व्यक्ति क्रोधित है ना। तो यहाँ पे भी एक विशेषता की बात हो रही है। क्रुद्ध है, वह क्रुद्ध है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की क्रुद्ध है, क्रोधी है, क्रोधित है, ये सब क्या है, विशेषताएं हो सकती है। लेकिन क्रोध, क्रोध क्या है, यहाँ पे क्रोध का भाव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व मतलब किसी के मन में स्त्री जैसा भाव है ना। जैसे महिलाओं के बीच मन में क्या होता है, उनकी मन में अपना स्त्रीत्व का भाव होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि माँ बनने जैसा जो एक भाव होता है, ऐसा ही स्त्रीत्व का भी भाव होता है। तो यहाँ पे ये एक भाववाचक संज्ञा इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्यक्ति, स्थान, वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो भाई आप लोग जानते हैं इसको, मैंने क्या कहा था, वैसे तो ये संज्ञा सिंपल है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या समूहवाचक, तो यहाँ पे किसी के वस्तु विशेष का नाम को बोध करा रही है, मतलब इस वस्तु का नाम बता रही है, इसलिए यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ओके, यही डिफरेंस हमें क्रिएट करना है कि भाई द्रव्य की यहाँ पे कोई बात हो नहीं रही है, जाति मतलब एक ही प्रकार की चीज़ों की तो बात हो नहीं रही है ना। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ना तो हमें अब यहाँ पे समूह की बात हो रही है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में स्थूलांकित शब्द में संज्ञा ज्ञात कीजिए। स्थूलांकित मतलब जिसको बोल्ड किया गया है। तो यहाँ पे बुढ़ापा शब्द जो है
क्या है, इसमें कौन सी संज्ञा है, वो ये कह रहा है। तो बुढ़ापा, तो यहाँ पे आप देखिए जातिवाचक संज्ञा, इसमें जाति की कोई बात नहीं हो रही। व्यक्तिवाचक, भाई व्यक्ति में किसी का नाम तो हो नहीं रहा यहाँ पे। तो भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बुढ़ापे का एक भाव उत्पन्न हो रहा है, किसी को बुढ़ापा सता रहा है, तो क्या है वो उसका भाव है। ठीक है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा बताइए। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, लड़कापन, लड़काई, या फिर लड़कपन या लड़काईपन। तो देखिए यहाँ पे भाववाचक जो सही शब्द है वो यहाँ पे लड़कपन है। ठीक है, लड़का से जो भाव उत्पन्न किया गया, लड़का जो शब्द है कि जो संज्ञा शब्द है, इससे हम लड़कपन जो है एक शब्द बनाया गया भाववाचक संज्ञा। और बाकी यहाँ पे लड़कापन ये तो शब्द ही गलत है, लड़काई ये भी गलत है, और लड़काईपन ये भी गलत है। ओके, तो ये लड़कपन हमारा सही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है उसको हमें ढूंढना है। तो गाय, देखिए गाय क्या है, गाय बहुत ही होती हैं, तो उनकी एक गायों की जाति है। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़, पहाड़ों भी बहुत से होते हैं, तो पहाड़ों की भी एक संज्ञा हो सकती है ना। पहाड़ों की संज्ञा मतलब एक जातिवाचक संज्ञा है। यमुना या अध्यापक, तो अध्यापक भी बहुत होते हैं, तो अध्यापकों की भी एक प्रजाति है, एक तरह से हम कह सकते हैं जाति है। तो यहाँ पे यमुना क्या है, एक नदी जो जाति है उसका एक नाम है, यमुना किसी का नाम है। तो यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। 11 नंबर में देखेंगे क्या है। निम्नलिखित शब्दों से पदार्थों के नापतोल का बोध होता है उसे कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नापतोल का बोध होता है, जहाँ पे नापतोल की बात आ जाए, ऐसे संज्ञा शब्दों में क्या होगा, नापतोल किसकी कर सकते हैं भाई, जाति, जो जातिवाचक शब्द हैं उनके क्या हम जैसे गाय, भैंस या फिर पहाड़, इनको हम क्या नाप तोल सकते हैं क्या, नहीं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य, जहाँ पे भी किसी चीज़ की, जैसे कि अनाज की बात आ जाए, पानी की बात आ जाए, है ना, तो उन शब्दों को क्या कहेंगे हम, द्रव्यवाचक शब्द या द्रव्यवाचक संज्ञा कह देंगे। क्लियर है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। 12 नंबर में कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो भाव कहाँ पे उत्पन्न हो रहा, जवान, बालक, सुंदरता, मनुष्य। तो ये क्या है, वो जवान है वो विशेषता हो गई, बालक तो वो भी एक बालक की प्रजाति है, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो यहाँ पे सुंदरता का भाव हो सकता है। ठीक है, सुंदर से सुंदरता बन गया हमारा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भाववाचक संज्ञा, सिंपल है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह इसमें जातिवाचक संज्ञा बतानी है हमें। 13 नंबर क्वेश्चन में जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो यहाँ पे जातिवाचक, ओके। तो लड़का क्या है, लड़के मतलब एक लड़का तो है नहीं, लड़के बहुत हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या कह देंगे कि लड़कों की एक जाति है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगर सेना की बात करें तो ये समूहवाचक संज्ञा, कि सेना क्या है, बहुत जो हमारे सैनिक हैं उनका समूह है, तो इसलिए हम सेना को क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा है। श्याम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि श्याम किसी का नाम हो सकता है ना। या श्याम में रंग की बात करूँ अगर, तो वो भी किसी रंग का नाम है। दुख ये हमारा भाववाचक संज्ञा है, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा क्या है, लड़का ही होगा, पहला ऑप्शन। क्लियर है, थोड़ा अंतर समझिए, इन चीज़ों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है यहीं पे है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्या है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब भाववाचक संज्ञा नहीं है उसकी बात कर रहा है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। ठीक है, तो देखिए मिठाई क्या है, मिठाई एक वस्तु है जो हम खाते हैं। ठीक है, मिठाई क्या है, ये यहाँ पे कोई भाव नहीं हो रहा है, मिठाई खाने वाली वस्तु है, एक चीज़ है, ना कि अब यहाँ पे बोलता है मिठास, मिठाई से मिठास बन सकता था। ठीक है, अगर मैं मिठास कहता तब ये हमारी भाववाचक संज्ञा होती, ना कि मिठाई। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी शब्द हैं, चतुराई, चतुर से चतुराई, किसी भाव में चतुराई का भाव हो सकता है, लड़ाई का भाव हो सकता है, या उतराई। ठीक है, उतराई या उतारने से कुछ बना दिया है, मुझे नहीं पता क्या मतलब है, बट यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो मिठाई में नहीं है, क्योंकि ये वस्तु है ना। ओके, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी, इस वाक्य में रेखांकित शब्द
कि संज्ञा का भेद बताइए। संज्ञा रेखांकित मतलब हरियाली जो शब्द है रेखांकित है, इसमें संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हरियाली क्या हो सकता है? क्या हरियाली की जाति है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे किसी का नाम की बात हो रही है, हरियाली क्या नाम है क्या? नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे भाव हो सकता है, हरियाली नज़र आ रही है तो अंदर ये कह सकते हैं कि चारों तरफ हरा हरा है तो हरियाली का माहौल है, एक तरह से वो भाव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। क्लियर है? अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 16 नंबर। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक, मैंने कहा कि जब व्यक्तिवाचक की बात करें तो किसी चीज का नाम होगा, भले किसी का नाम हो। तो पर्वत समूहवाचक संज्ञा है, सोना वो क्या है? द्रव्यवाचक है, क्योंकि वो सोना गोल्ड उसकी बात हो रही है तो वो क्या है? द्रव्य है एक। तो यहाँ पे गंगा की बात करें या मनुष्य की बात करें तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक जाति है, ठीक है, मनुष्य जाति। तो यहाँ पे देखिए गंगा एक नदी का नाम है। ओके, नदी का नाम है, इसलिए ये हमारा किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे वीडियो यहाँ पे उपलब्ध है, इसको आप एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक नहीं है तो देखिए लेखक, मतलब लेखकों की एक जाति है, शिक्षकों की एक जाति है, वकीलों की एक जाति है। मीठा क्या है? अब यहाँ पे जो मीठा शब्द यूज किया गया है वो एक तरह से भाव की तरह यूज किया गया है। ठीक है, ये मीठा है तो मीठे के भाव है, यहाँ पे मिठाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उस तरह से कहा गया है कि यह मीठा है, तो क्या है? वो एक भाव है। ठीक है, इसलिए इसको हम जातिवाचक संज्ञा नहीं बोलते, इसलिए मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन डी ही होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या है। एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को कहा जाता है। देखिए तब से मैं इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा था। जब एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि पर्वत, तो पर्वत में बहुत से पर्वत आ सकते हैं ना, वो सभी पर्वत क्या है? एक ही प्रकार के हैं, एक ही चीज का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हम क्या बोल सकते हैं? क्या जातिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं? बिल्कुल यार, जातिवाचक संज्ञा ही बोलेंगे हम। ठीक है, नदी बोलूं तो नदी में क्या है? जितनी भी नदियां हैं वो सब एक ही चीज के अंतर्गत आ जाएंगी, यानी कि एक ही प्रकार की चीजों का बोध करा रहे हैं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा होंगी। व्यक्तिवाचक में किसी का नाम होता है, भाववाचक में भाव होता है, द्रव्यवाचक में किसी द्रव्य का नाम होता है, जैसे कि सोना, चांदी, पानी, है ना, अनाज, सब चीजें जिनको हम तौल सकते हैं। क्लियर? 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भाववाचक संज्ञा को छांटना है। देखिए भाव कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है? गाय हमारा समूहवाचक है, करुणा, बिल्कुल सही बात है यार, करुणा। ठीक है, दया, करुणा, दुख, सुख, ये सब क्या है? भाव है हमारे। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। दही क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और हिमालय किस में आ जाएगा? हिमालय हमारा, देखिए ये पर्वत है लेकिन फिर भी हिमालय क्या है? किसी पर्वत का नाम है, ये हमारा क्या जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ओके, चलिए समझा दिया मैंने, बहुत डीप में समझा रहा हूँ, अच्छे समझा रहा हूँ। अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा हो तो भी समझ में आएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्या है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भलाई, पढ़ाई, सुंदर, अपनापन। देखिए एक एक शब्द को देखने की कोशिश करेंगे। हम भलाई कर रहे हैं किसी की, तो मतलब क्या है? भलाई की भावना है हमारे अंदर, तो भाव की बात हो गई। पढ़ाई, ये पढ़ने से बनाया गया पढ़ाई, तो पढ़ाई का भाव है। सुंदर क्या है? सुंदर का मतलब हुआ कोई व्यक्ति सुंदर है, तो सुंदर से समझ में आ रहा है कि वो उसकी विशेषता है। जैसे कि वह लड़की बहुत सुंदर है, तो उस क्या है? विशेषता है, विशेषण हो गया ना। भाववाचक संज्ञा कहाँ बन पाएगा? तो ये गलत हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, ये हमारा विशेषण है ना कि भाववाचक संज्ञा, तो सही ऑप्शन हमारा यहीं पे होगा। ठीक है, अपनापन, अपनेपन का भी भाव होता है, पढ़ाई का भाव होता है, भलाई का भाव होता है। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है सी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी और भूगोल। तो स्वाभिमानी, तो मैं अगर कहूँ कि वह व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी है, तो क्या है? वो विशेषता बता रहा है। वह बहुत ही स्वार्थी है, विशेषता है। वह बहुत ही लोभी है, विशेषता है। तो यहाँ पे सभी ये तीनों विशेषण हैं। ठीक है, अगर बचता हमारे पास जो शब्द बचता है वो बचता है भूगोल। अब भूगोल शब्द संज्ञा कैसे हो सकता है? देखिए भूगोल शब्द संज्ञा इसलिए है क्योंकि वो किसी विषय का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए हमारा भूगोल यहाँ पे संज्ञा माना जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार ये, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में क्या कह रहा है? समूहवाचक संज्ञा की पहचान करिए। समूहवाचक मतलब
जहाँ पे ग्रुप की बात हो, समूह की बात हो। तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है या भगवान राम का नाम है। ओके। घी द्रव्यवाचक संज्ञा है। नदी, नदी क्या है? नदी भी हमारा ये समूहवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि नदियों के बहुत से नाम होते हैं। ठीक है, तो जाति में जाएगा। अब यहाँ पे बात करें टीम की। टीम क्या होती है? टीम क्या एक इंसान से बन जाती है क्या? नहीं, टीम बनती है बहुत से लोगों को मिला के, समूह मिला के। इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीम यानी कि समूहवाचक संज्ञा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? वीर का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो वीर का जो भाववाचक संज्ञा रूप क्या बन सकता है? वीरता, वीरत्व, वीर या पहला और दूसरा दोनों। तो वीर से जो हमारा भाव बन जाएगा वीरता। ठीक है, उसके अंदर वीरता का भाव है, वीरत्व का भाव है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, ये दोनों पर्यायवाची हैं, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, पहला और दूसरा दोनों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो हमारा जो बी है, सी है, वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे जो वीर व्यक्ति है, ठीक है, वीर उस व्यक्ति की विशेषता है। ठीक है, ये विशेषण में आ जाएगा, वह वीर है, विशेषता है। क्लियर? तो ये हमारा ए और 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पर्वत शब्द में संज्ञा है। पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? मैंने बताया अभी कि पर्वत क्या है? पर्वतों की जाति है, एक प्रकार की होती है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा, सिंपल, बहुत आसान है, कितनी बार मैं बता चुका हूँ अभी, जल्दी जल्दी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, ध्यान देखिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, वाक्य में संज्ञा क्या है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास ये क्या है? किसी का नाम है। रामचरितमानस क्या है? किसी पुस्तक का नाम है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों शब्द मुख्य रूप से यूज किए गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास और रामचरितमानस, वो क्या है? किसी का नाम है। जब नाम की बात करें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन जो है, 25 क्वेश्चन जो हमारे हिंदी संज्ञा के थे, हिंदी व्याकरण संज्ञा के, वो पूरी तरह से हमने खत्म कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर था, जितने भी हमने क्वेश्चन किए बहुत अच्छे थे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल है अनुपम क्लासेस। ठीक है, और मैं खुद अनुपम राज हूँ। और अगर हम यहाँ पे सीटेट, स्टेट टेट कोई भी है या फिर सुपर टेट, इन सब की तैयारी की बात करते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिले। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।